नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की एक तहसील है मोठ, वहाँ पर आए हुए हैं और ये लगभग 250 से 300 साल पुराना किला है। ये जो नीचे का क्षेत्र है, गांव है, इसको अमरगढ़ कहते हैं। झांसी कानपुर हाईवे से लगा हुआ है, तकरीबन 50 किलोमीटर होगा झांसी से। तो एक छोटी गढ़ी थी ये बुंदेले राजाओं की, और लगभग इसको 300 साल पहले बनवाया गया है। तो यहाँ हमको कुछ बच्चे मिल गए, तो ये बताने लगे, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो किले के बारे में थोड़ा सा बताया उन्होंने, और आइए चलते हैं किले में ऊपर। हाँ, अपना अपना नाम बताओ भाई। My name is Jigar. अपना बताइए नाम। Satta. और Savita. Guggu Sen. अच्छा My name is अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो सब लोग यही रहते हैं और बढ़िया फर्स्ट क्लास है। ठीक है, अब आपका वीडियो आएगा किले के उसमें, है ना, हिस्ट्री का जो आएगा उसमें आएगा, देखना। ठीक है, चलते हैं हम लोग। आइए कैमरामैन, आइए। दोस्तों, अमरगढ़ किले का इतिहास जो है ये बुंदेले राजाओं से जुड़ा हुआ है, जो कि बुंदेलखंड में जिनका राज्य था। और ये उसी राज्य से जुड़ा हुआ एक छोटी गढ़ी है, कोई बहुत बड़ा विशाल किला नहीं है। आपको मेरे पीछे ये दिख रहा होगा, कैमरामैन दिखा सकते हैं आप। और मेरे ठीक पीछे ये एक गेट दिख रहा है, जो कि पहले ये गेट एक्टिव था आज से कुछ साल पहले, लेकिन वहां से रास्ता टूट जाने के कारण, मिट्टी धसक जाने के कारण ये बगल से दिया है। मेरे ठीक पीछे ये किले के चारों तरफ ये गहरी खाई है। बच्चे मुझे बता गए हैं कि इसमें सांप, बिच्छू और जहरीले जीव जंतु हैं, जैसा कि मुझे दिख भी रहा था। अभी थोड़ी देर पहले हमको यहाँ एक बड़ा सा सांप दिखा, और नेवला महाराज भी यहाँ घूम रहे थे। तो आइए कैमरामैन, दिखाइए कितनी काफी चौड़ी ये खाई है, आप देख सकते हैं। ये दोनों तरफ है, मेरा मतलब है तात्पर्य ये गेट के दोनों साइड है, और ये चारों तरफ है किले के चारों तरफ घूमती है। काफी चौड़ी ये खाई है, लगभग 100 फीट मुझे लग रही है। आइए इस तरफ भी दिखा दीजिए कैमरामैन। दोस्तों, ये बुर्ज बना हुआ है, ये उसी समय का बुर्ज है। अब ये जर्जर हालत में है। आइए दोस्तों, ये किले का दूसरा गेट है, बहुत जर्जर हालत में है। आइए चलते हैं। कैमरामैन इसके ऊपर दिखाइए, ये टूट भी रहा है और इससे ये पत्थर वगैरह भी गिर रहे हैं, काफी बुरी हालत में है ये। आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ साइड में भी आप देख सकते हैं पत्थर निकल रहे हैं, लेकिन उस समय का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छा है। देखने से पता चल रहा है कितना खूबसूरत है। खूबसूरत के साथ साथ एक डिजाइन भी जो दिया गया है बहुत ही अच्छा दिया गया है। इसमें इस गेट को पुराने जमाने की ईंटों से बनाया गया है, ईंटें दिख रही हैं चूंकि। आइए अंदर आइए इसके। ये कील दिख रही है उस समय की, गेट की हुक होंगे, जो कि गेट का तो पता नहीं है, गेट निकल चुका है, बट कील लगी हुई है। इस साइड भी ये कील दिख रही है हमको। और ये ऊपर जो होल है ये रॉड लगाने के लिए होते थे, लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा होता था, वो लगा देते थे ताकि हाथी वाथी धक्के मारे तो गेट ना टूटे इतनी आसानी से। आइए अंदर आइए। सभी दरवाजों की तरह इसमें भी दोनों साइड चौकीदारों के बैठने के लिए और अंदर रहने के लिए कमरे हैं, जिससे 2-4 सैनिक वगैरह रुक सके यहाँ पर और उसकी देखभाली कर सकें टाइम टू टाइम। बट स्थिति बहुत खराब है। ऊपर का दिखाइए, छत चटक रहा है, बीच से फट भी रहा है।
आइए अंदर चलते हैं। सेम डिजाइन यहाँ भी है उसी गेट का। और अब हम अंदर चल रहे हैं। कुछ किले ऐसे हैं जो हमारी धरोहर है और बहुत खूबसूरत है, बनाए गए हैं। छोटे किले जरूर हैं लेकिन खूबसूरती में उनका कोई तोड़ नहीं है। इतिहास को पसंद करने वाले इसको समझ सकते हैं। अंदर से किला जो भी एक्स्ट्रा जमीन है वो जंगल हो रही है, पेड़ पौधे झाड़ियां काटे लग के पेड़ उग रहे हैं क्योंकि इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ से दिखाइए कैमरामैन, ये पत्थर की चट्टान के ऊपर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये खड़ी पत्थर की चट्टान है, इसके ऊपर ये किला बनाया गया है बहुत खूबसूरती से। खूबसूरती इसकी देखने लायक है। किले के चारों ओर कुछ कुछ दूरी पर ये बुर्ज दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। कैमरामैन दिखाइए ऊपर की तरफ। किले की सुरक्षा के लिए इस किले में मुझे एक बात बहुत अच्छी पसंद आ रही है और खूबसूरती है इसमें। खूबसूरती कि ये विशेष तौर पे पत्थर की चट्टान पे बनाया गया है, खड़ी चट्टान पे। आपको दिख रहा होगा, ऐसा किला आपको देखने को शायद ही कहीं मिला होगा। देखिए आप ध्यान से कितनी खूबसूरती से इसको इसके ऊपर बनवाया गया है। आइए कैमरामैन आगे बढ़िए। नीचे ये किसी देवी देवता का स्थान बनाया गया है और ये इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं बुर्ज बनाए गए हैं। बुर्ज के ऊपर कभी रूम हुआ करता था, कमरे हुआ करते थे, किले का एक हिस्सा था, लेकिन अब वो सिर्फ एक पार्ट दिख रहा है आपको, बाकी हिस्सा गिर चुका है। आइए चलते हैं अंदर की। किले का ये दरवाजा है, यही मेन दरवाजा है। पीछे से और तो हाँ 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 दोस्तों देख सकते हैं किले का फाइनल ये दरवाजा है और दो दरवाजा जो पहले थे वो मैंने आपको दिखाए थे और अंदर जाने के लिए ये है। आइए अंदर चलते हैं। बहुत खूबसूरत बनाया गया है, आप देखकर खुद अनुमान लगा सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसको बनाया है। इसमें भी कभी गेट हुआ करता था, ये लकड़ी के हुक्स के लिए ये होल दिए गए हैं और ऊपर पत्थर के एक कॉलम है, जिससे पता चलता है कि ये यहाँ पर गेट लगा था। अब गेट से हम अंदर की तरफ चलते हैं। बहुत सुंदर गढ़ी है, ये देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया है। आइए कैमरामैन। दोस्तों अभी हम यहाँ नीचे से आ रहे हैं, स्ट्रेट चढ़ाई है। कैमरामैन एक बार पीछे की तरफ दिखाइए जहाँ से हम आ रहे हैं। और इसके दोनों साइड में रूम बने हैं। नीचे वो दो दरवाजे थे, सबसे आगे दो दरवाजे थे किले के नीचे, गढ़ी के नीचे की तरफ। उसके बाद किले पे घुसते ही दो दरवाजे थे, फिर एक दरवाजा ये है। ये सारे गेट हुआ करते थे। इससे शो होता है कि ये गेट से। देखिए आइए कैमरामैन, इसके ऊपर भी देखिए होल है किनारे पे, यहाँ गेट फंसे होते थे और ये लकड़ी के रॉड डालने के लिए होते थे। किलों की सुरक्षा के लिए 2-4 सैनिक हर जगह बैठे हुआ करते थे। ये ठीक वही पोजीशन है। आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये छोटा सा महल का हिस्सा दिख रहा है, गढ़ी है जो गढ़ी का हिस्सा दिख रहा है। कितना खूबसूरत हिस्सा है। सेम बालकनी ऊपर आप देख सकते हैं, दिख रही कैमरा, बालकनी दिखाइए। और बालकनी में नीचे कमल का फूल बना है, दोनों साइड में हाथी नुमा सपोर्ट के लिए सपोर्ट दिए गए हैं, वो हाथी के डिजाइन के। आइए चलते हैं।
दोस्तों ये सामने देख सकते हैं, ये ऊपर से महल का हिस्सा है और ये कभी कमरे हुआ करते थे, अभी वो सब जर्जर हालत में है। तो दोस्तों ये गढ़ी के ऊपर का हिस्सा है और ये राजा साहब का महल है। एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन महल ही है। अब आइए चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं। ये महल का फ्रंट हिस्सा है, जो मेन महल आप देख सकते हैं। ऊपर इसमें ये बने हुए हैं, बुर्ज बना हुआ है और ये बालकनी बनी हुई है उस जमाने की। यहाँ से फूल वूल फेंकने के लिए या स्वागत करने के लिए वही पर्पज होता था इसका। दोनों साइड में हिंदू परंपरा के अनुसार ये मंदिर का डिजाइन दिया गया है। ऊपर उसमें चोटियां बनाई गई हैं, फूल पत्ती बनाई गई है, कमल का फूल का निशान है, चक्र का निशान है। ये दिख रहा है, कैमरामैन दिखाइए इसको। दोनों साइड में ये बैठने के लिए डिजाइन दिए गए। ऊपर किसी देवता की मूर्ति है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, टूट चुकी है, तो किसकी है ये नहीं पता हमको। आइए चलते हैं अंदर। ये महल भी थोड़ा सा खंडहर सा हो रहा है और ये उस जमाने के, देखिए आले मैं दिखाता हूँ आपको। दिखाइए कैमरामैन ये आला, ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें, चाबी वगैरह ऐसा रखने के लिए। ये आपने कहीं देखा नहीं होगा, ये बहुत ही रेयर, मैं भी इसको पहली बार देख रहा हूँ। दूसरा ये बड़े आले बने हुए हैं सामान वामान रखने के लिए। आइए कैमरामैन, इसके अंदर एक ये हॉल है, दोनों साइड इसमें भी कमरे बने हैं और अंदर इसके ये बीच में आता है। तीनों साइड ये बड़ी बड़ी दलानें बनी हुई हैं बैठने के लिए, आनंद के लिए, नाच गाना संगीत अन्य इस तरह की एक्टिविटीज के लिए। आप देख सकते हैं खूबसूरती में कम नहीं है किसी किले से, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है इसलिए जर्जर हो रहा है। ये है, इसके अंदर एक ये कमरा है और उसके अंदर एक रूम है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, ये एक दलान है, इसके दोनों साइड अंदर एक एक रूम है। दोस्तों कैमरामैन इधर आइए, ये आप देख रहे होंगे, ये उस समय के राजा महाराजाओं के खजाने हुआ करते थे। तो वो यहाँ खजाना रखते थे, क्योंकि उनका ज़्यादातर उनकी बैठक यहीं पर हुआ करती थी, यहीं बैठते थे और यहीं उनकी महफिल बनाई जाती थी। तो जितने भी उनके राजा के या उनके जो सूबेदार होते थे, छोटे छोटे उनके सैनिक पदों सेना में पदों पर होते थे, छोटे पदों पर, तो खास खास जो उनके सैनिक होते थे, इस तरह से उनका पूरा जो सिस्टम चलता था आज के समय जैसा है। तो वो सभी लोगों को, खास लोगों को यहाँ अंदर आने की अनुमति होती थी और उनके साथ यहाँ बैठ के मीटिंग किया करते थे। बीच में ये आंगन दिया गया है। कभी कभी उस जमाने में कोई डिवाइस या ये तो ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं था, तो विशेष तौर पे जैसे ये दिया गया है, तो राजा साहब अगर वहां बैठ गए तो महिलाओं के लिए ये होता था। सेम उसी तरीके से। आइए कैमरामैन इसको दिखाइए, सेम वही स्थिति से इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं बीच में हॉल दिया गया है। उनकी रानी की दासियां होती थी, वो चारों तरफ से उनको उनके खुशामद के लिए ये कह लीजिए या उनके जरूरत के लिए एक एक रानी की 10-10, 50-50 दासियां और अर्दलियां या असिस्टेंट हुआ करती थी। तो वो सब एक सिस्टम होता था, उस सिस्टम में पूरा उनको मैनेज करके चलते थे कि रानी अगर कहीं बैठेंगी तो 10-25 दासियां उनके साथ होती थी। ये सेम उसी तरह से आले दिए गए हैं छोटी छोटी वस्तुओं को रखने के लिए। बहुत खूबसूरत है, ये बिल्कुल टूट गए हैं, अब ये डिजाइन शायद नहीं मिलता है। ये सामान्य आले है
जो बड़ी वस्तुओं को रखने के लिए होते थे। आइए चलते हैं। आइए दोस्तों, इसमें भी आप देख सकते हैं, इस महल के अंदर चारों तरफ हिंदू परंपरा के अनुसार और हिंदू धर्म के जो सूचक हैं, निशान, वो सारे कुछ दिए गए हैं। जैसे कि ये बेल की डिजाइन दी गई है, दिखाइए कैमरामैन। फूलों की डिजाइन दी गई है, साथ ही साथ चक्र की डिजाइन दी गई है। ये राजाओं का सूचक होता था। जितने भी राजा होते थे, वो राजा, उनका जो सिंबल होता था वो चक्र से ही रिलेटेड ज्यादातर होता था। ये सातिया का निशान दिया गया है, कैमरामैन दिखाइए, और सूर्य का प्रतीक होता था। तो ये मोर का डिजाइन है, जिसमें भाले का डिजाइन है बीच में, और ऊपर ये लाइट का सिंबल है। ये भाले की लाइट फैल रही है ऊपर। आइए अब किले के ऊपर की तरफ चलते हैं। कैमरामैन पीछे तरफ दिखाइए। ये देखिए आप, बिल्कुल इस साइड ये डैमेज हो रहा है, नीचे की दीवारें डैमेज हो रही। शायद आज से 20-30 साल बाद ऊपर जाने को नहीं मिलेगा, ये डैमेज हो चुका होगा अगर इसकी केयर नहीं होती है। आइए दोस्तों ऊपर चलते हैं। इसका निर्माण जो होता था, चूना, कौड़ी, केसर, उड़द की दाल, इन्हीं मटेरियल से होता था। उड़द की दाल इसको पकड़ के रखती थी, चिपकाती थी, और इन चीजों का पेस्ट बनाया जाता था, चूना और कौड़ी का। देख सकते हैं दोस्तों, ये ऊपर के लिए ये बालकनी बनाई गई है। कैमरामैन दिखाइए इसको। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये किले का ऊपरी हिस्सा है। मैंने जैसा पहले बोला था कि ये मुझे गड़ी टाइप में लगा, लेकिन गड़ी टाइप में नहीं है, ये काफी बड़ा है, उतना छोटा भी नहीं है जितना हम समझ रहे थे। और आप आइए, ये किले का फर्स्ट फ्लोर है। इस किले के मुझे बताया गया 5 फ्लोर हैं, 2 बेसमेंट में है नीचे और 3 ऊपर है, जिसमें अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ये सेकंड फ्लोर पे हूँ। नीचे का हमने आपको दिखाई दिया है। आइए कैमरामैन, यहाँ से हम आपको लोकेशन दिखा देते हैं चारों तरफ की। यहाँ से दिखाइए कैमरामैन फटाफट। यहाँ से ये पूरा अमरगढ़ गांव है, पूरा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और इस कुछ संत लोग हैं, क्योंकि ये किला ना तो आर्कियोलॉजिकल में था और ना ही यूपी उसमें था, यूपी टूरिज्म में। तो चूंकि ये मोट तहसील के अंतर्गत आता है, पड़ा हुआ था वीरान, तो कुछ संत महात्मा साधु लोगों ने यहाँ अपना स्थान बनाया, डेरा बनाया है। ये झंडा है और महाराज लोग अंदर हैं। अभी बाद में हम उनसे बात करेंगे। आइए पहले आपको इस किले के बारे में और जानकारी देते हैं और आपको दिखाते हैं इसके बारे में। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका प्लास्टर भी उखड़ चुका है और हालत काफी दयनीय स्थिति में है। ये नीचे की तरह सेम कंस्ट्रक्शन है। यहाँ कोई संत वगैरह अपना ध्यान लगाते होंगे। कैमरामैन दिखाइए। एकांतवास के लिए, ध्यान के लिए बहुत अच्छे स्थान है ये। अगर उस समय की बात करें तो राजा महाराजा यहाँ बैठ के अपना आनंद लेते थे और उनके खास लोग यहाँ आते थे अंदर। ये बालकनी दी गई है दोनों तीनों साइड। बगल से ये रास्ता है तीसरे फ्लोर के लिए। अभी हम आपको यहाँ से दिखाते हैं किले के एक तरफ साइड का हिस्सा। ये है दोस्तों, देख सकते हैं, ये ओरिजिनल डिजाइन है उस जमाने का, आज का नहीं है, और इसको दोबारा कभी किसी ने कराया भी नहीं है। ये और ऊपर ये जो कलर दिख रहा है, जो हुक्स दिख रहे हैं,
ये 300 साल पुराने हैं, ओरिजिनल बुक्स हैं उसी समय के। आइए दिखाइए। दोस्तों यहाँ से ये किले का आगे का हिस्सा है, आइए यहाँ से दिखा दीजिए। हम लोग नीचे यहाँ से आए हुए थे और ये आगे की गांव का आगे का हिस्सा है। सामने आपको हाईवे दिख रहा है। आइए कैमरामैन। अब हम चलते हैं आपको इस किले का तीसरा फ्लोर। उस समय राजा व राजाओं के पास ऑप्शन होते थे, जो भी किले छोटे हो या बड़े हो एक प्लानिंग के तहत बनवाए जाते थे। और प्लानिंग ये होती थी, एक तरफ राजाओं के बैठने की व्यवस्था होती थी, दूसरी तरफ रानियों की, और तीसरी तरफ उनके जो खास लोग होते थे उनकी। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर, ये इस तरह से बनवाए जाते थे मौसम के हिसाब से। ग्रीष्मकालीन में वो ऊपर के फ्लोरों में रहा करते थे, शीतकालीन में नीचे या बीच के फ्लोरों में रहा करते थे। इस तरह से मौसम के अनुरूप ये महल बनवाए जाते थे। आइए चलते हैं कैमरामैन तीसरे फ्लोर की तरफ। आइए यहाँ से दिखाइए कैमरामैन। अब हम तीसरे फ्लोर पे हैं। यहाँ से आप ऊंचाई से देख सकते हैं, काफी ऊंचाई है और चारों ओर खाई जैसी नहर बनाई गई है जिसको कोई पार ना कर सके। दोस्तों ये ऊपर का कमरा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। इस किले में डर या हंटिंग जैसी कोई चीज नहीं लग रही मुझे, क्योंकि पीछे कुछ संतों ने अपना डेरा जमाया हुआ है और वो पूजा पाठ करते रहते हैं। तो वो भक्ति में इतनी शक्ति है कि निगेटिविटी नहीं आती। आप भी यहाँ आएंगे तो आप ये फील करेंगे कि यहाँ एक अलग तरह का एक बहुत अच्छा एहसास है, फीलिंग बहुत अच्छी है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ बैठूं मैं कुछ देर, बहुत ठंडी हवा आ रही है। कैमरामैन दिखा दीजिए चारों तरफ का लोकेशन। ये अंदर की साइड है, वहीं चलिए उसी तरफ, वहां से दिखाइए। ये पीछे तरफ की साइड है ये। दोस्तों ये किले के कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, सामने दिखाइए वहाँ। पुराने जमाने में जब यह किला एक्टिव था, वो सामने आपने देखा जिसपे चोटी बनी है, वो मंदिर था। और किले की जो प्राचीर है वहाँ पर ये मंदिर बनवाया गया था। अभी वो मंदिर एक्टिव नहीं है। आ जाइए। ये पुताई वगैरह जो संत लोग रह रहे हैं, उनके पास जितनी व्यवस्था है तो वो अपना बेचारे आसपास का कुछ हिस्सा मेंटेन किए हैं। उन्हीं ने चूना वूना पोत के इसको थोड़ा सा अच्छा किया है। ये देख सकते हैं आप। आइए चलेंगे। यहाँ से ऊपर जाने का नहीं है, ऊपर जाने का रास्ता कहीं और से है। दोस्तों एक बहुत बड़ी विडंबना है, या मेरी तरफ से ये शिकायत है कि जितने भी पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं या किले हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि इस तरह की प्रॉपर्टी में आके ये उल्लू हरकत मत किया करें और इसमें नाम लिख दिया, ये अपना नाम लिख दिया या किसी लड़की का नाम लिख दिया या ये दिल का निशान बना दिया। इससे कुछ नहीं होता है, ये आपकी मूर्खता और बेवकूफ़ी को दर्शाता है।
और हमारी ये प्रॉपर्टी खराब होती है। तो मेरा ये निवेदन है, इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि आप लोग यही आके ये सब हरकत करते हैं। आप कभी अपने घर में नहीं करेंगे ये सब। मैंने आज तक किसी के घर में ये नहीं देखा। तो मेरा स्ट्रिक्टली उन लोगों से कहना है कि इस तरह की हरकत ना करें और हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज या खराब ना करें। देखने में भी बुरा लगता है। आपने लिख दिया ये भूपेश सिंह चौधरी, तो क्या करूं मैं? आपसे कोई आके मिलूंगा तो है नहीं, या मैं आपको माला पहनाऊंगा आके कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप इस तरह से नाम लिख के किसी प्रॉपर्टी को खराब ना करें। कैमरामैन आइए, हम 4th फ्लोर की तरफ चलते हैं। हमको रास्ता दिख रहा है और यहाँ से जा सकते हैं ऊपर। आइए देखते हैं, हमारे व्यूअर्स को दिखा देते हैं यहाँ से भी। हालांकि इस फ्लोर के ऊपर कुछ है नहीं, ये सबसे लास्ट फ्लोर है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे यहाँ से। बहुत हाइट है दोस्तों, दूर मत जाइए कैमरामैन, बस बीच में रहिए। चारों तरफ दिखा दीजिए लोकेशन। दोस्तों आप ध्यान से देख सकते हैं, काफी बड़ी बस्ती है, लगभग 50,000 40,000 की पॉपुलेशन होगी और सामने हाईवे लगा हुआ है। ऊंचाई बहुत है, खूबसूरत भी बहुत है। तो दोस्तों आपने देखा, बहुत खूबसूरत किला था ये, लेकिन अब बहुत जर्जर हालत में है। अबेंडेड है, लेकिन डर और भय नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने पूरे किले का इंस्पेक्शन किया और दोस्तों आपको भी पूरा किला दिखाया। बहुत फीलिंग अच्छी है इस किले की। आप आ सकते हैं, झांसी से ज़्यादा दूर नहीं है, मोट है और मोट पे हाईवे के पास में ही है। आज की वीडियो को बस हम यहीं समाप्त करेंगे, और आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा नया चैनल है, तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइब की हमको ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, बस। नमस्कार, धन्यवाद।